हिंदुस्तान में एक राजा हुआ, फिरोज शाह तुगलक, 14वीं सदी में। उसको एक लड़की से प्यार हो गया, गुजरी से। गुजरी की खातिर उसने उसकी जगह पर एक महल बनवाया, उसका नाम है गुजरी महल। और गुजरी महल हरियाणा के हिसार में। फिरोज शाह तुगलक की प्रेम की निशानियों को समेटे हरियाणा का हिसार आज की तारीख में हॉट सीट बन चुका है। यहाँ चौटाला परिवार के बीच सियासी घमासान देखने को मिल सकता है। रणजीत चौटाला, जो देवीलाल चौटाला के बेटे, ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल चौटाला दो बेटे, तो रणजीत चौटाला 24 मार्च को बीजेपी में शामिल हुए और थोड़ी ही देर बाद उन्हें हिसार से पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया, ऐलान कर दिया। रणजीत सिंह चौटाला नायब सरी सरकार में ऊर्जा और जेल मंत्री थे, यानी कि जो मौजूदा सरकार है बीजेपी के हरियाणा में, उसको समर्थन दे रहे थे निर्दलीय के तौर पर। उन्होंने मंगलवार को विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 2019 के विधानसभा चुनाव में वो रनिया से निर्दलीय चुनाव जीते थे। अब वे बीजेपी के टिकट पर हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में हिसार की सीट पर चौटाला परिवार के बीच फैमिली फाइट देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि परिवार के ही मेंबर इस मैदान में उतरने जा रहे हैं, लिहाजा परिवार को आप समझ लेते हैं। बीजेपी से रणजीत चौटाला हैं। रणजीत चौटाला के बड़े भाई पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उनकी पार्टी थी इंडियन नेशनल लोक दल INLD, ने भाई प्रताप सिंह चौटाला की पुत्रवधू सुनैना चौटाला को उतारा है INLD ने। और दुष्यंत चौटाला या अजय चौटाला की जो पार्टी है जननायक जनता पार्टी, उसने दुष्यंत की मां नैना चौटाला को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। अब सुनैना, नैना और रणजीत चौटाला, ये सब लोग एक ही परिवार के हैं। अब यही परिवार हिसार में चुनाव लड़ सकता है। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के दो बेटे रणजीत चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला के दो बेटे अजय चौटाला, अभय चौटाला। अभय चौटाला के पास INLD, अजय चौटाला ने अपनी नई पार्टी बना ली और वो JJP हो गई। अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला। ये जो फैमिली आप देख रहे हैं, तो दुष्यंत चौटाला की मां, अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला, वो भी हिसार से लड़ेंगी। और सुनैना चौटाला, जो आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, वो भी मैदान से। और रणजीत चौटाला खानदान के 3 कैंडिडेट हिसार में चुनाव में इस बार ताल ठोकते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये स्थिति हिसार की है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उस पर जाने से पहले चौटाला परिवार में जो फूट है उसको समझा देता हूं। पहली बार उप प्रधानमंत्री देवीलाल ने जब OP चौटाला को अपना उत्तराधिकारी चुना कि मेरा बड़ा बेटा ही मेरी पार्टी और रियासत को लेकर के आगे जाएगा, तो रणजीत चौटाला, जो उनके दूसरे बेटे थे, उन्होंने अपनी अलग राह बनाई और लोकदल से किनारा करके कांग्रेस में चले गए। उस समय रणजीत चौटाला को चौधरी देवीलाल का उत्तराधिकारी माना जा रहा था, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। OP चौटाला और रणजीत चौटाला के बीच हमेशा मतभेद बने रहे। रणजीत चौटाला ने गृह जिले सिरसा की रानिया सीट को अपनी कर्मभूमि बनाया, जबकि OP चौटाला ने चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत की। हालांकि 2018 में OP चौटाला के परिवार में भी उत्तराधिकारी को लेकर के फूट पड़ गई और INLD दो फाड़ हो गई। OP चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला नाराज होकर के अपने दोनों बेटों दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला के साथ मिलकर के एक नई पार्टी बना गए, जिसका नाम जननायक जनता पार्टी JJP।
अब जेजेपी से अगर नैना चौटाला का नाम फाइनल हो जाता है तो फिर हिसार सीट पर चौटाला परिवार की 2 पीढ़ियां आमने सामने होंगी, जिसमें चाचा ससुर रणजीत चौटाला, उनके सामने परिवार की बहू नैना चौटाला और उनसे नीचे वाली बहू सुनैना, आमने सामने तीनों के तीनों होंगे। तो ये हॉट सीट हिसार की 2 सीटें आज मैंने आपको बताई, मंडी और हिसार। हिसार सीट पर चौटाला परिवार का हमेशा दबदबा रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लहर के बाद भी INLD के टिकट पर चुनाव लड़े दुष्यंत चौटाला ने बड़े मार्जिन से न सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि उस समय वे देश के सबसे कम उम्र के सांसद भी बने। बाद में INLD 2 फाड़ हो गए, जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया। 2019 में जब चुनाव हुए तो जाहिर है पार्टी अलग हो चुकी थी और दुष्यंत इस सीट से जेजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन इस बार वे बीजेपी कैंडिडेट बृजेंद्र सिंह से चुनाव हार गए। बृजेंद्र सिंह ने 51.13% वोट लेकर के जीत दर्ज की। जेजेपी दूसरे नंबर पर रही और तीसरे नंबर पर कांग्रेस। चौटाला परिवार की हिसार सीट पर पकड़ के चलते ही बीजेपी ने रणजीत चौटाला को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। देवीलाल चौटाला की विरासत और कांग्रेस में जो उन्होंने कुछ काम किया है, उसके जरिए जो उनका पूरा नेटवर्क है, वोट बैंक है, उन दोनों का फायदा बीजेपी को मिल जाए, इसलिए उसने रणजीत चौटाला को अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस का हाल हिसार में बुरा रहा है। कांग्रेस को 20 साल से जीत यहां नहीं मिली है। कांग्रेस ने फिलहाल इस सीट पर अभी उम्मीदवार घोषित भी नहीं किया है। इसलिए हिसार क्षेत्र जींद और भिवानी जिलों के बीच के हिस्से को कवर करता है और वो बीजेपी और INLD या जेजेपी के बीच ही युद्ध की गुंजाइश रखता है। यह क्षेत्र जाट बहुल है। इस लोकसभा सीट पर 15,76,000 टोटल वोटर हैं, जिनमें से 5 लाख से ज्यादा यानी लगभग 33% के आसपास जाट हैं। 70,000 से अधिक यानी 5% मान लीजिए प्रजापति हैं, जिन्हें कुमार भी आप कहते हैं। 1,80,000 से अधिक ब्राह्मण हैं और 65,000 यानी करीब 4% पंजाबी हैं। बिश्नोई 2.2% के लगभग है। 23% अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के वोटर इस सीट पर है, हिसार सीट पर। अब यहां किसकी किस्मत में मतदाता जाकर के अपना फैसला सुनाता है, यह भी दिलचस्प होगा। तो मंडी और हिसार के बाद कल जब हम मिलेंगे तो 2 और सीटों का लेखा जोखा लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। एक कहानी प्रधानमंत्री की, 2 हॉट सीट और अरसद के बाकी जो मसाइल मसले होते हैं वो तो रहेंगे ही। आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।